Hello students, let's begin with the new session of synonyms and antonyms for your various competitive examinations as well as your English. Okay, let's begin with the session. The first word here we have is ardent, A-R-D-E-N-T, ardent. Ardent is an adjective, एक adjective है जिसका मतलब होता है स्वेच्छा से या प्रबलता से, प्रबल, ठीक है। जैसे कि आप किसी काम को जोश में आके करना चाहते हो या उसे आप उस काम को करने की आपके अंदर प्रबलता है, आप करना चाहते हैं उसे, दैट इज़ कॉल्ड ardent। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ardent टू डू दैट वर्क, वो उस काम को करने के लिए बहुत प्रबलित है, वो करना चाहता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कैन बी ईगर। ईगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईगर मतलब होता है उत्साह, उत्साही या क्यूरियस, जो जिसे किसी काम को करने की या जानने की इच्छा हो, उत्साह हो। फर्वेंट, फर्वेंट का भी मतलब होता है जोश में आके किसी काम को करना है, उसको करने की प्रॉपर इच्छा जताना, ठीक है। जीलस, जीलस मतलब उत्साही होता है, JDALOUS। इस वर्ड को माइंड में रखें दोस्तों, इसका मतलब होता है उत्साही या किसी काम को करने के लिए उत्साह होना किसी के अंदर, ठीक है। जीलस, ही इज जीलस टू डू दैट वर्क। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो अगर आपको किसी काम को करने की इच्छा है या प्रबलता है तो आपको, अगर उसका उल्टा देखें तो आपको उस काम को करने की अनिच्छा होगी या आप हेजिटेट करोगे उस काम को करने से, तो एंटोनिम कैन बी रिलक्टेंट, RELUCTANT। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, ओके, आई विल करेक्ट इट। CTANT बेसिकली यहाँ पे होगा, ठीक है। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा जताना, किसी काम को ना करने की इच्छा हो। द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव इज अवार्ड। क्या है हमारा अगला वर्ड? अवार्ड, ठीक है। ये जो वर्ड है अवार्ड, ये आप सभी जानते होंगे। अवार्ड मतलब होता है इनाम या पुरस्कार देना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं प्राइज, मेडल, रिवॉर्ड, ओके। अगर और इसका एंटोनिम हो सकती है पेनल्टी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव इज टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अशांत, जहाँ पे बहुत हलचल हो। जैसे एयरप्लेन के विंग्स में जो उसके पंखे लगे होते हैं, उनकी वजह से जो टर्ब्यूलेंस काज होती है, दैट इज टर्ब्यूलेंस, ओके। वो उसका टर्ब्यूलेंस है। टर्ब्यूलेंट एक एडजेक्टिव है, टर्ब्यूलेंस काउज्ड बाय द विंग्स ऑफ द एयरप्लेन। तो टर्ब्यूलेंस मतलब क्या, वहाँ जो अशांति होती है, बहुत शोर होता है, बहुत इंजन बहुत जोर से चलता है तो बहुत शोर होता है और पंखे बहुत तेज़ी से घूमते हैं, उसे आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं टर्ब्यूलेंट को। वो है अशांत, बहुत ज़्यादा अशांत या उपद्रवी, इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टर्ब, जो कि शांत ना हो, डिस्टर्ब हो। वायलेंट, जो बहुत ही वायलेंट हो। राइटियस, राइट बेसिकली एक वर्ड है दोस्तों, RIOT, राइट। राइट मतलब होता है दंगा फसाद या उपद्रव, उसी से ये वर्ड आया राइटियस, मतलब उपद्रवी या अशांति पैदा करने वाला, ठीक है। अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो अगर कुछ अशांत है तो उसका उल्टा हो कि कुछ शांत है, समथिंग विच इज़ पीसफुल या काम। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं आप, एक सिनोनिम्स हो सकती है पीस, एंटोनिम हो सकती है पीसफुल, सॉरी। एक और एंटोनिम हो सकती है जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, काम, ठीक है, जिसका मतलब होता है शांत। द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव इज इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट दोस्तों एक नाउन है, इसका मतलब होता है अप्रवासी या जो बाहरी हो, ठीक है। जैसे कि फॉरेन, बेसिकली हम कह सकते हैं जो बाहर का हो, फॉरेन का हो, उसे हम अप्रवासी इमाइग्रेंट कह सकते हैं। रिफ्यूजी, जो कि कहीं से भागा हुआ हो या कहीं बाहर जाके बसा हुआ हो, उसे भी हम इमाइग्रेंट कह सकते हैं। अगर इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो जो एंटोनिम होगा वो होगा सेटलर या रेसिडेंट, जो हमारा घर का हो या जो बाहर का ना हो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज इंसुलेट। एक ये जो वर्ड है इंसुलेट, ये एक वर्ब है दोस्तों और ये बेसिकली आया वर्ड इंसुलेशन से। इंसुलेशन मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के अंदर हीट फ्लो करने ना देना, उसे उष्मारोधी करना, उसे प्रोटेक्ट कर देना हीट से। तो इंसुलेट का मतलब क्या होता है? उष्मारोधी करना, उष्मा से बचाना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कैन बी शील्ड, प्रोटेक्ट या डिफेंड। डिफेंड भी हो सकता है। पैडिंग, पैडिंग मतलब दोस्तों होता है बेसिकली बाहरी सतह से कुछ गैप क्रिएट कर देना। जैसे आपकी बाहरी सतह है कुछ, उसे आप थोड़ा सा हटा दोगे वहाँ से चीज़ों को तो वो पैडिंग हो जाएगी, बीच में जो स्पेस बनती है उसे हम गैप या पैडिंग कहते हैं। तो उससे भी हम हीट से डिफेंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को बचा सकते हैं। अगर इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो अगर हम किसी चीज़ को पैडिंग करते हैं या बचाते हैं या डिफेंड करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, हम उस चीज़ को वापस वहाँ पे सटा देते हैं या वापस वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो उसका उल्टा हम कह सकते हैं वेंटिलेट, टू वेंटिलेट। ये भी एक वर्ब है, वेंटिलेट। वेंटिलेट मतलब होता है किसी चीज़ को उसके मैक्सिमम आउटरीच तक रखना, बाहरी पहुँच तक रखना, ठीक है। जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। ये भी एक वर्ब है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना किसी को किसी चीज़ से। जैसे अभी रिसेंटली जो हुआ था, पाकिस्तान में सार्क समिट कंडक्ट होने वाला था, तो इंडिया एंड मेनी कंट्रीज आइसोलेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द सार्क समिट टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो भारत और बहुत सारे देश जो हैं, सार्क के 3-4 और देश जो बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह जो हैं, उन्होंने सार्क समिट से खुद को आइसोलेट कर लिया था, अपने आप को अलग कर लिया था। वो सार्क समिट में हिस्सा लेने नहीं गए थे, इस वजह से उसे कैंसिल करना पड़ा।
तो आइसोलेट मतलब होता है अलग करना। तो आइसोलेट का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है अलग करना। और ये आपको अगर पूछा जाएगा तो आइसोलेट की जगह आपको बहुत सारे चांसेस है कि सेग्रीगेट ही पूछा जाए, क्योंकि ये एक पेक्यूलियर वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिटैच, डिटैच अगर डिटैच को अगर हम समझें तो डिटैच, जैसे अटैच एक वर्ड है, अटैच मतलब होता है जोड़ना, अटैच का ऑपोजिट होता है डिटैच, डिटैच मतलब अलग करना, ठीक है। ये वर्ड वहीं से आया है। तो इन तीनों वर्ड्स की बेसिक मतलब वही निकलते हैं, अलग करना या हटाना, सेपरेट, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो अलग करना का एंटोनिम क्या होगा? जोड़ना। जोड़ना की अगर हम इंग्लिश देखें तो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन करना या ज्वाइंट करना। यूनाइट, यूनाइट मतलब भी होता है एक करना या एकता, ठीक है। यूनिटी, यूनिटी जैसे हम कहते हैं एकता, तो उसी से वर्ड है यूनाइट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है जिसकी सूचना हमें पहले से हो, ठीक है, जो होने वाला हो, प्रोस्पेक्टिव। अग्र सूचित, इसे हम हिंदी में समझ सकते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लाइकली, दिस इज लाइकली टू हैपन, यह होने को है या ऐसा होने वाला है। पॉसिबल लिस्ट, पॉसिबल चीज़ें जो होने वाली है उसकी लिस्ट, ऐसे हम कह सकते, इसे हम समझ सकते हैं। एज अ सिनोनिम ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसे भी, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब बाद में होने वाला, जो कि जिसकी हमें सूचना पहले से ना हो, फॉर्मर, ठीक है। प्रोस्ट्रेट, अगला वर्ड जो है वो है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब होता है कहीं पे किसी चीज़ पे जाके थक जाना या हार मान लेना या लेट जाना, लेटना, भूशाई होना, बेसिकली हम इस वर्ड को समझ सकते हैं प्रोस्ट्रेट, ओके। द वर्ड प्रोस्ट्रेट, तो ये जो वर्ड है प्रोस्ट्रेट, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो जैसे सिनोनिम होता है ड्रेन्ड। ड्रेन मतलब होता है किसी से किसी चीज़ को खींच लेना, जैसे ऑल द एनर्जी ड्रेन्ड, सारी एनर्जी हमारे अंदर से बाहर चली गई, खींच ली गई। जैसे कड़ी धूप में हमारी सारी एनर्जी सूख जाती है, तो ऑल द हॉट एंड ब्राइट सन ड्रेन्ड ऑल द एनर्जी फ्रॉम अस। हमसे सारी एनर्जी जो है वो, जो हॉट सन है, ब्राइट सन है, वो गर्मी के महीने में क्या करता है, मुझसे सारी एनर्जी सोख लेता है, दैट इज़ ड्रेन्ड। उसका ये बेसिकली एक वर्ड है जो प्रोस्ट्रेट से आप रिलेट कर सकते हैं एज ए सिनोनिम इसे, क्योंकि प्रोस्ट्रेट मतलब भी होता है थक हार जाना या लेटना या भूषा हो जाना, और ड्रेन होने के बाद भी हम थक हार जाते हैं, लेट जाते हैं, ठीक है। वास्ड आउट, वास्ड आउट मतलब भी ख़त्म हो जाना, खाली हो जाना। टायर्ड, टायर्ड मतलब भी होता है थका हुआ, इसे भी आप एज ए सिनोनिम रिलेट कर सकते हैं प्रोस्ट्रेट से, ठीक है। अगर लेटना भूषाई होना का अगर हम अपोजिट देखें तो क्या होता है, वापस से ताकत में आना या खड़े हो जाना, तो इसे हम इसके हम एंटोनिम देखें तो हो सकता है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है वापस से उठ खड़े होना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव इज रिफ्रेन। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत हैं इसके। रिफ्रेन, ये जनरल इंग्लिश में यूज़ होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे या बहुत जगह टीवी में एड्स देखते होंगे, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, धूम्रपान से परहेज करें। तो रिफ्रेन एक वर्ड है जो कि वर्ब है और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। धूम्रपान से परहेज करें तो इसका मतलब होता है परहेज करना या बचना, उस काम को ना करना। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो एब्सटेन, एब्सटेन मतलब भी होता है किसी चीज़ से बचा, खुद को बचा के रखना, ठीक है, परहेज करना। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब भी होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, बच के रहना उससे। ये दोनों वर्ड के मतलब रिफ्रेन की तरह ही होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो अगर आप किसी चीज़ से परहेज कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, आप उस चीज़ को कर रहे हैं, यू आर गोइंग इन एक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो एक्शन इसका एंटोनिम हो सकता है। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज रिमोट। दोस्तों एक रिमोट, जैसे आप टीवी में देखते होंगे बैठ के आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो, तो व्हाट डज दैट मीन, आप टीवी में रिमोट से चैनल बदलते हो तो इसका वहाँ पे रिमोट का क्या सेंस होता है कि रिमोट एक नाउन है जो आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में रिमोट एक नाउन है, ठीक है, बट जो सेंस होता है वहाँ पे रिमोट का कि आपको चैनल बदलने के लिए उठ के टीवी तक नहीं जाना पड़ता और टीवी में लगे हुए बटनों को नहीं दबाना पड़ता, आप दूर से ही उसे चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिमोट। तो रिमोट मतलब होता है दूर दराज में ऐसी चीज़ें, दूरस्थ चीज़ें, ठीक है, रिमोट। द रिमोट प्लेसेस, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पे जब कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो रिमोट प्लेसेस में जाने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। तो रिमोट प्लेसेस मतलब क्या, दूर दराज की, दूरस्थ प्लेसेस जहाँ पे पहुँचना आसान ना हो। तो अगर हम इसके सिनोनिम से बात करें तो डिस्टेंस, जो कि बहुत डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंट हो। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मतलब भी होता है नॉट इजीली एक्सेसिबल, जहाँ पे हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम के बारे में बात करें दोस्तों तो अगर कुछ दूर है तो उसका उल्टा हुआ कि कुछ हमारे पास में है, ठीक है, समथिंग विच इज़ नियर, तो इसका उल्टा हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है नियर, विच इज़ एनीवेयर नियर। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज रिक्विजिट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, समथिंग विच इज़ मैंडेटरी, जिसकी बहुत आवश्यकता हो, रिक्विजिट, ठीक है। दीज आर द रिक्विजिट थिंग्स फॉर द
मेडिकल चेकअप के लिए ये आवश्यक चीज़ें हैं, ये आपको लानी होंगी। तो ऐसे हम बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हमें, तो उसमें लिखा रहता है रिक्विजिट्स मतलब आवश्यक चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो अर्जेंट, जो अर्जेंट हो, जो जिसकी हमें ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड, समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, नेसेसरी, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट एंटोनिम्स की बात करें तो आप कुछ अगर आवश्यक है आपके लिए तो कुछ आपके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे ऑप्शनल है, रेशनल है, कि हम चाहे तो ले सकते हैं या चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसकी एंटोनिम हो सकती है ऑप्शनल, या जिसे हम चाहे तो चुन सकते हैं या चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारे पास रिवॉर्ड। दोस्तों ये भी वैसा ही वर्ड है जैसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे अवार्ड था, वैसे ही रिवॉर्ड है, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब कि पुरस्कार। ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर द गुड थिंग्स ही डिड इन द डिपार्टमेंट। उसने जो भी डिपार्टमेंट में अच्छे काम किए उसके लिए उसे रिवॉर्ड दिया गया, रिवॉर्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो रिवॉर्ड मतलब होता है पुरस्कार देना, इनाम देना। इसके सिनोनिम्स हम समझ सकते हैं जैसे वेजेस, बोनस होता है, आप किसी को रिवॉर्ड कर दो या बोनस दे दो। इंसेंटिव मतलब भी होता है किसी को रिवॉर्ड करना है, पुरस्कृत करना। इंसेंटिव भी वो उसी इसमें होता है दोस्तों। इंसेंटिव का भी मतलब वैसा ही होता है कि किसी काम में आप इंसेंटिव देना, मतलब कि उसे रिवॉर्ड करना है या उसे उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है कि तुम अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो अगर इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो यहाँ भी हम एंटोनिम पेनल्टी ही लेंगे, क्योंकि पेनल्टी एक सूटेबल वर्ड फिट होता है यहाँ पे एंटोनिम के लिए। अगर हम किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वापस हम क्या करें, उस पर पेनल्टी चार्ज करें, उस पर पेनल्टी लगा रहे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तुम पर पेनल्टी करेंगे। अगला वर्ड जो है वो हमारे पास वो है स्पेसिफाई। दोस्तों एक वर्ड होता है स्पेसिफिक मतलब विशेष, जो कि समथिंग विच इज स्पेसिफिक, कुछ ऐसा जो विशेष हो, तो उसी से वर्ड है स्पेसिफाई, मतलब विशेषता बताना किसी चीज़ की। टू स्पेसिफाई समथिंग, किसी चीज़ की विशेषता बतलाना, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, विशेषता बताना। इंडिकेट, किसी चीज़ की ओर इशारा करना, इस चीज़ के बारे में बताना। स्टेट, जैसे स्टेट होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में कहना। स्टेट फ्यू लाइन्स ऑन दिस, तो आप इस चीज़ के बारे में आप कुछ चंद लाइनें कहें, तो स्टेट एक वर्ड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ना सिनोनिम सेंस ऑफ स्पेसिफाई, ठीक है। इसके अगर एंटोनिम के बारे में बात करें तो किसी चीज़ की हम विशेषता बतलाते हैं या किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम एंटोनिम देखें तो हम उसे उस चीज़ से मना करते हैं, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन, ओके। या मना करना है, डिक्लाइन करना, डिनाई मीन्स भी होता है मना करना है, साफ मना कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। दोस्तों जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है टेम्परामेंट। ये सभी आप बहुत बार सुन चुके होंगे, आप बहुत बार यूज़ भी कर चुके होंगे। टेम्परामेंट इज़ नॉट ऑफ अ गुड टेम्पर, जो वर्ड है टेम्पर है बेसिकली उसी से टेम्परामेंट आया है। टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव, किसी का स्वभाव या बर्ताव कैसा है या उसका नेचर कैसा है, हम टेम्परामेंट को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो नेचर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, दिस कैन बी द पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो स्वभाव का उल्टा क्या होगा, ही इज़ ऑफ अ गुड टेम्परामेंट, तो इज ऑफ इल टेम्परामेंट या इल टेम्पर्ड पर्सन, वो बुरा व्यक्ति है, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परामेंट का मतलब समझ के रखें दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वभाव। ये आपको बहुत सारे पैसेजेस वगैरह में यूज होने वाले फ्रीक्वेंटली वर्ड्स में से आते हैं, ठीक है। नेचर, कैरेक्टर, इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं। जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है स्पॉन्टेनियस मतलब जैसा हो रहा है वैसा होने ही दिया जाए। स्पॉन्टेनियसली ग्रोइंग मतलब जैसे ग्रो कर रहा था वैसे ही ग्रो होते रहे, स्वतः होते रहे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का बेसिकली हिंदी मतलब क्या आता है, स्वतः या धारा प्रवाह, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो सिनोनिम्स होंगी विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअसली, ठीक है। नेचुरल, जो नेचुरल हो रहा है, जैसे जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज़ों में जो है ह्यूमन बींग्स का कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है। जो प्राकृतिक है नेचुरल फिनोमिनन वो होते ही रहते हैं, जैसे बाढ़ आना, तो इसमें ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं कर सकते, भूकंप होना इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो स्पॉन्टेनियस है वो, जो नेचुरल है वो स्पॉन्टेनियस होता ही रहेगा, तो हम इसे सिनोनिम की तरह रिलेट कर सकते हैं। जो एंटोनिम है इसका वो है जैसे अगर कुछ स्वतः हो रहा है या धारा प्रवाह होता रहा है, जैसे कुछ नेचुरली हो रहा है, तो उसका हम उल्टा कर सकते हैं कि हम कुछ काम को प्लान करके करें। अगर हम उसके लिए प्रॉपर योजना बना के करें तो वो उसका अपोजिट हो सकता है। तो इसके एंटोनिम के बारे में हम बात करें तो प्लान्ड एक एंटोनिम हो सकता है, इसका प्लान्ड एक एंटोनिम है, ठीक है, विच इज एंटोनिम ऑफ स्पॉन्टेनियस। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 15 वर्ड्स फ्रॉम एच सी हार्डविक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड these are the possible synonyms and antonyms of the words. I hope you like it. If you like it, please do share the video and subscribe the channel. Thank you very much. अगले लेसन में मिलते हैं।
पॉसिबली इसके मैं 10 लेसन्स और या 12 लेसन्स अपलोड करूँगा जो कि एसएससी और बैंक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इसमें वो सारे वर्ड्स भी डिस्कस हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछ रखे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द डे।